चाणक्य नीति एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो ज्ञान, अनुभव और विवेक के महत्व को बोध करता है। यह ग्रंथ महाकवि चाणक्य द्वारा रचित है और इसमें विविध विषयों पर अनेक उपदेशों को समझाया है। चाणक्य नीति में समाज, राजनीति, धर्म, आर्थिकता, शिक्षा और व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों पर अनेक मूल्यवान उपदेश मिलते हैं। इस ग्रंथ का एक अध्याय चाणक्य नीति के शिक्षाएं के अनुसार, आइए देखें कि किस प्रकार इन 9 जगहों पर चुप रहने के माध्यम से आप अपने आत्मा को बदल सकते हैं। 1. स्थिति को समझें। जीवन में विभिन्न स्थितियों को समझना महत्वपूर्ण है। जब हम चुप रहते हैं, हम स्थिति को विश्लेषित करते हैं और समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। 2. अंधकार से प्रकाश की ओर। जब हम चुप रहते हैं, हमारी मनोवृत्ति शांत होती है और हम प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। यह हमें स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है। 3. ध्यान और धारणा। चुप रहकर हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और अपने विचारों को शुद्ध करते हैं। यह हमें अधिक सकारात्मक और समझदार बनाता है। 4. उद्यमिता की ऊर्जा। चुप रहने से हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं और उसे उद्यमिता के लिए उपयोग कर सकते हैं। 5. सुधार और संवाद। चुप रहने से हम अपने विचारों को स्वीकार करते हैं और अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करने के लिए संवेदनशील होते हैं। 6. संवेदनशीलता और सहानुभूति। चुप रहकर हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। 7. समर्पण और धैर्य। चुप रहकर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और धैर्यशील होते हैं। 8. संयम और अनुशासन। चुप रहना हमें संयम और अनुशासन की ओर ले जाता है, जिससे हम अपनी इच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं। 9. स्वाध्याय और आत्मपरीक्षण। चुप रहकर हम अपने आप से संवाद करते हैं और स्वाध्याय के माध्यम से अपने गुणों और दोषों को पहचान सकते हैं। यह एक कहानी है जो चाणक्य नीति के सिद्धांतों को उजागर करती है। विवेकपूर्ण व्यक्ति की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक विजय नामक धनुर्धर रहता था। धनुर्धर का बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यवहार उसे उसके गांव के लोगों के बीच प्रसिद्ध बना दिया था। धनुर्धर के पिता उसे बचपन से ही शिक्षा देते रहे थे कि ईमानदारी, न्याय और विवेक के साथ जीवन जिया जाए। एक दिन गांव में एक संघर्ष शुरू हो गया। 2 पड़ोसी खेत के मालिकों के बीच सीमा की विवादित मामले बन गए थे। पहले दिन संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा नहीं सका। धनुर्धर ने इसे देखा और सोचा, मुझे इसे सुलझाने में मदद करनी चाहिए। धनुर्धर ने दोनों पक्षों को बुलाया और समझाया कि सहमति पर पहुंचना उनके लिए सर्वोत्तम होगा। उन्होंने उन्हें सहमति के लिए एक साधन प्रस्तुत किया जिससे वे आपस में सहमत हो सकें। संघर्ष के पश्चात गांव के लोगों ने धनुर्धर को सम्मानित किया और उन्हें गांव के संघर्ष समाधान के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। धनुर्धर ने यह देखा कि उसके विवेक और न्याय के सिद्धांतों ने उसे सम्मान और प्रशंसा की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह समझ गया कि सही निर्णय और विवेकपूर्ण व्यवहार हमेशा सफलता की राह में मदद करते हैं। धनुर्धर ने गांव के लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया और उन्होंने समाज को समृद्धि और खुशहाली की दिशा में अग्रसर किया। उसके उदाहरण ने सिद्ध किया कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति हमेशा अपने समाज में एक प्रेरणा स्रोत होता है और उसके परिवार, समाज और देश के लिए एक आदर्श बनता है। दूसरी कहानी जो चाणक्य नीति के सिद्धांतों को उजागर करती है। विवेकपूर्ण न्यायिक की कहानी, न्याय का प्रतीक। एक समय की बात है, मगध राज्य में राजा चंद्रगुप्त के राज्यपाल एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान न्यायिक थे। उनका नाम विजयसेन था। विजयसेन का बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यवहार राज्य में उन्हें बहुत प्रसिद्ध बना दिया था। एक दिन राज्य के एक गांव में एक मामूली किसान का आर्थिक विवाद उत्पन्न हुआ। किसान के पड़ोसी उसके खेत में अपने भेड़ों को चराने ले गए थे। किसान ने राज्यपाल विजयसेन के द्वारा न्याय प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। विजयसेन ने मामूली किसान के आवेदन को सुना और तुरंत ही न्याय सुनने के लिए गांव के न्यायाधीश के पास चले गए। न्यायाधीश ने मामूली किसान की शिकायत सुनी और उनके पड़ोसी के पक्ष की भी विवाद की सुनवाई की। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि किसान को उसके खेत में हानि हुई है और उसे अन्यायपूर्ण तरीके से न्याय देना चाहिए। उसके निर्णय के बाद न्यायाधीश ने कहा, मामूली किसान, मैं तुम्हें न्याय देता हूं कि तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारे खेत में अपने भेड़ों को चराने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इस निर्णय से देश के लोगों ने न्यायाधीश विजयसेन की निष्ठा और विवेक की प्रशंसा की। उन्हें राज्यपाल चंद्रगुप्त ने भी बड़ा सम्मान दिया और उन्हें राज्य के मुख्य न्यायिक के रूप में नियुक्त किया। विजयसेन का उदाहरण देखकर लोगों ने समझा कि एक विवेकपूर्ण न्यायिक हमेशा न्याय के प्रति समर्पित रहता है
और वह उसे चारों ओर के समाज में प्रसारित करता है। उन्होंने दिखाया कि न्यायिकता, विवेक और ईमानदारी के सिद्धांत हर समय समाज की नींव होते हैं और उन्हें स्थापित करने का यही सही तरीका है।